इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले अक्सर गाय के ओ भाई बहुत अहम मसला है, इसका क्लिप बना के अभी नहीं चलाए तो कुर्बानी के जानवर की जगह तुमको खड़ा कर दूंगा मैं। देखो आजकल एक बहुत बड़ी कोताही हो रही है, इज्तिमाई कुर्बानियों में लोग नोट कमा रहे हैं। इज्तिमाई कुर्बानी में आप नोट नहीं कमा सकते, ये बिजनेस का जायज़ तरीका नहीं है। जो जायज़ तरीका है बिजनेस का वो भी मैं आपको बता दूं। अगर नोट कमाने हैं तो कैसे करो फिर। हो ये रहा है, मस्जिद वाले, मदरसे वाले या कोई इंडिविजुअली या कोई इदारा क्या करता है, वो कहता है भाई हमारे यहाँ इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, सब लोग हिस्सा लें। एक हिस्सा फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपये का है। अब सबसे 15,000 रुपये ले लिए, लाखों करोड़ रुपए जमा हो गए, जानवर लेकर आए, गोश्त डिवाइड किया, अब बच गए जी 10 लाख रुपए। वो 10 लाख पी गए, या वो मदरसे का प्रॉफिट समझ लिया कि ये मदरसे का क्या है, प्रॉफिट है, तो ये जायज़ नहीं है। वो 10 लाख रुपए आपको सब में को डिवाइड करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे वो मदरसे का प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप मदरसे का वकील बन के इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं तो मदरसा प्रॉफिट अगर रख रहा है तो इसका मतलब मदरसा बिजनेस कर रहा है। तो कानूनी इदारा भी एक शख्स की तरह होता है, जिसको शख्स कानूनी कहते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इदारा भी क्या होता है, एक फर्द की तरह बिजनेस करेगा, उसके भी बिजनेस के जायज होने के अहकाम वही हैं जो एक फर्द वाहिद के हैं। कोई इदारा सूदी लेन देन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी मदरसे को 1 करोड़ रुपए, मदरसे से 1 करोड़ रुपए कर्जा लिया और कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपए मदरसे को इस पे प्रॉफिट दूंगा मदरसे को, लेकिन ये प्रॉफिट मदरसे के लिए जायज नहीं है क्योंकि मदरसे से सूदी कर्जा लिया जा रहा है। तो ऐसे ही मदरसे के साथ जब बिजनेस होगा तो बिजनेस के अहकाम वही हैं जो जमशेद के साथ बिजनेस के अहकाम है। वो क्या है वो मैं भी आके आपको बताता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप करना यह है कि जब किसी मदरसे या मस्जिद की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है तो आपने ये करना है कि भाई जितने एक हिस्सा हम इतने का लेकर आएंगे, जो पैसे बच जाएंगे हम आपको वापस करने के पाबंद हैं, और अगर आप इजाजत दें तो हम मदरसे के डब्बे में डाल दें। ये रसीद पे पहले लिखवा लें आप। फिर अब जब वो पैसे बचेंगे, अगर कोई शख्स कहता है मैंने इजाजत दी थी आपको कि ये मदरसे में डाल दें, लेकिन मैं वो इजाजत कैंसिल कर रहा हूं, मुझे पैसे वापस दो, तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इस एग्रीमेंट की कोई शरई हैसियत है नहीं। ये बस एक अखलाकी पाबंदी होगी कि भाई मैंने कहा था जो पैसे बच जाएं तो मदरसे में डाल देना, उस वक्त मेरा मूड यही था, लेकिन पैसे तो चूंकि मेरे हैं तो वापस दे दो मुझे, तो आपको वापस देने पड़ेंगे। आमतौर पे देखा यह जा रहा है कि मस्जिद वाले, मदरसे वाले जो इस तरह की कुर्बानी करते हैं वो वापसी का ऑप्शन नहीं रखते, और अगर रखते भी, अगर वो कह भी देते हैं कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे में फंड के तौर पर दे देंगे, तो फिर ये नहीं बताते कि ये लाजमी शर्त नहीं है। लाजमी शर्त लगा नहीं सकते ना, ये जिसका पैसा है जब तक वो आपको एन वक्त पे जब उसका हक आएगा तो उस वक्त अगर वो इजाजत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो उसको हक है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि कल मैं आपको सदका दूंगा 50 रुपए, आपसे वादा कर लेता हूं। कल आप आए कि आपने कहा था 50 रुपए दो, मैं कह रहा हूं यार मेरा मूड नहीं है, तो आप जबरदस्ती ले सकते हो? भाई एक वादा किया था, अभी मेरा मूड नहीं है। हम ये तो कहेंगे यार अब अखलाक का तकाजा ये कि दे दो, लेकिन कोई शरी पाबंदी इस पर है नहीं। आपके पैसे भाई मेरी जरूरत पड़ गई है मुझे, अब उस वक्त मैंने कहा था मेरे पास थे, अब मेरे पास है नहीं। हाँ आने जाने का जो आपकी टेंशन हुई किराया मैं दे देता हूँ, मेरे वादे की बेस पे आप आए, तो नुकसान नहीं होने दूंगा मैं आपको। तो ऐसे ही खूब समझ लो कि जब इज्तिमाई कुर्बानी की है तो उस पर जो इजाफी प्रॉफिट है आपने रसीद पे पहले लिखवा लिया, लोगों को बता दिया कि जो पैसा बचेगा हम मदरसे के डब्बे में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा काम किया आपने। लेकिन जब ये पैसा बचेगा तो लोगों में से हर एक को ये हक हासिल है कि वो ये पैसा वापस ले ले। वो कहें हमने कहा था कि आप मदरसे में दे दिएगा, लेकिन अब हमारा इरादा बदल गया, पैसे हमारे हैं तो आप हमें वापस कर दें। ये लाजमी शर्त नहीं है। तो रसीद में आप इज्तिमाई कुर्बानी में आपने क्या लिखवाना है, भाई एक हिस्सा इतने का है, जो पैसे बचेंगे वो किसी इंडिविजुअल, किसी फर्द के हरगिज नहीं होंगे, वो तो वैसे ही हराम है, नाजायज है। बल्कि जो पैसे बचेंगे हम मदरसे को देंगे, लेकिन अगर आप वापस लेना चाहें तो आपके पास ये राइट है। आप फला तारीख को हमारा पूरा हिसाब होगा, ईद के तीसरे या चौथे दिन आके वो रकम ले जाएं, तो रसीद पे आपको इस तरह से छपवाना पड़ेगा, तब ये काम हलाल होगा, अदरवाइज ये जायज नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब आप अगर इसको प्रॉफिट के तौर पे रखना चाहते हो कि मैं इज्तिमाई कुर्बानी करूं और नोट भी छापूं, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है, अच्छा ये नाजायज क्यों है? ये जो पहला तरीके में बिजनेस नाजायज क्यों है? नाजायज इसलिए है कि आप जब इज्तिमाई कुर्बानी करते हो तो आप लोगों के नुमाइंदे होते हो उनके लिए जानवर खरीदने के लिए। वकील मुवक्किल से कमीशन तो ले सकता है बता के। देखो वकील की 2 किस्में होती हैं। अब ये थोड़ा पेचीदा मसला हो जाएगा ना, आवाम को समझाना थोड़ा सा। वकील क्या कर सकता है, आपने मुझे कहा मुफ्ती साहब मेरे लिए गाय खरीदो, मैं गाय खरीदी आपके लिए, रास्ते में पहना दी किसी को मैंने महंगे दामों करके, क्या मैं प्रॉफिट रख सकता हूँ? वो नहीं रख सकता। भाई आपने तो दूसरे के रिस्क पे खरीदी। अगर ये गाय मर जाती तो आप किससे पैसे लेते? उससे लेते। यार तुम्हारी गाय थी, उसको छीन के भाग गया, मैं तो तुम्हारे लिए लेने गया था। उस पर कोई प्रॉफिट नहीं रख सकते आप। जो एक्सपेंसेस आए हैं वो ले सकते हो, जो जितना खर्चा आया है। प्रॉफिट अगर आपने लेना है तो फिर शरीयत का उसूल क्या है? शरीयत का उसूल ये है कि आप जब तक कोई चीज खरीद के अपनी मिल्कियत और अपने कब्जे में नहीं ले लेते, उस वक्त तक उसको बेच के उस पर प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अपने पैसे एडवांस दे दिए, लेकिन ये हिस्सा 15,000 का है, हम बेच रहे हैं, लेना है लो, अगर नहीं लेना तो पूरे 15 हम आपको वापस करने के लिए तैयार है, और लेने के बाद ये हिस्सा आपका होगा। क्या मतलब, गाय अगर मर गई तो एक हिस्सा है तो 7वां हिस्से का नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि बिकने के बाद अब इसका रिस्क कौन उठाएगा? आप उठाओगे। जो खरीदेगा वो अब इसके नफा नुकसान का जामिन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे?
तो कितने मेरे झगड़े होते थे, मैं जानवर लाया तो 40 जान 100 गाय लाया, 4-5 8-10 साल मैंने बिजनेस खुद किया है, खुद मंडियों में गया भी हूं जानवर लेने के लिए। उसमें इतनी टेंशन होती थी जब मैं जानवर लेके आता था। अब जो मुलाजमीन रखे हुए उनको मैंने कहा भाई ये गाय जो है गफ्फार भाई का हिस्सा है, इसको गफ्फार भाई को आपने बता दिया? कह रहे नहीं बताया नहीं। वो कह रहे भाई हमने तो पहले इजाजत दी हुई थी। तो फिर मेरी लड़ाई होती थी कि मैं जो मुंह से फूट रहा हूं उसको आप तस्वीर भेजो, उसको बोलो भाई ये आपकी गाय है, इस पे आपका कब्जा जरूरी है, अभी तो ये मेरे कब्जे में है। तो आप देखोगे, ठीक है, कब्जे का मतलब ये नहीं कि आके वो जेब में डाले गाय को, कब्जे का मतलब भाई ये गाय है, हम तखलिया का मतलब अभी आपकी है, मेरी नहीं है। अभी यहां खूंटे से बंधी हुई है, सिर्फ खूंटा मेरा है, गाय किसकी है? ये रस्सी भी हमने आपको गिफ्ट कर दी है, गाय आपकी है। अब इसके नफे नुकसान का कौन जामिन है? आप हो। हर गाय के हर हिस्से में ये टेंशन उठाता था मैं। तो लड़के बेजार हो जाते थे यार, उनको को दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा भाई किसी को दिलचस्पी हो या ना हो, शरई तौर पर इसको हलाल करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसको गाय दिखाएं, उसके बाद बोलें। वो नहीं देख रहा, उसका कोई नुमाइंदा देखे, और नुमाइंदे आप खुद नहीं हो सकते कि मैं आप ही का नुमाइंदा बनकर कब्जा कर रहा हूं। जो बेचने वाला है वो खरीदार का नुमाइंदा नहीं बन सकता। भाई आप किसी और को नुमाइंदा बना लो, वो आपकी तरफ से गाय देख ले और डन कर दे। आप अमेरिका में हो, आप नहीं आ सकते। तो ये बिजनेस अगर करना है तो फिर बिजनेस का मोड पूरा जो एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है वो इख्तियार करना पड़ेगा। तो आज हो ये रहा है कि काम बिजनेस का हो रहा है, लेबल इज्तिमाई कुर्बानी का लग रहा है। तो मैंने तो 8-10 साल किया, उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़ी टेंशन है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, मुलाजमीन को समझाना बहुत मुश्किल है। अब बाज हमारे लड़के ऐसी बारीक बारीक गाय उठा के ले आए, तो मैंने कहा जिसका बताओ अब लोगों को ये आपकी गाय है, ये 7 आदमी जिनके इसमें हिस्सा है उनको दिखाओ। कह रहे हैं वो दिखाएंगे तो वो लेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो हराम है हमारे लिए, उनको दिखाओ भाई आप ये पतली गाय है, मोटी गाय है, जो भी है, 15,000 का एक हिस्सा दे रहे हैं आपको, हड्डियों का सूप मिलेगा, कबूल है या नहीं कबूल है? तो अब जो अमेरिका कनाडा में बैठा है उसको तो दिलचस्पी नहीं होती ना। कह रहे भाई हमारे क्या? हम कहते हैं आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शरई तौर पर हलाल करने के लिए कारोबार को ये जरूरी है कि आप देखें या आपका कोई नुमाइंदा देख के डन करे, देखे बगैर डन करने का कोई एतबार नहीं है। तो फिर वो उसको सूप हमने दिखाया, हड्डियों का सूप। किसी ने ले लिया, किसी ने बोला हमें नहीं चाहिए। वो टेंशन किसकी हुई? फिर वो सूप हमने अपने बच्चों को पिलाया। फिर समझ रहे कि नहीं समझ? तो उसमें लॉस हुआ। तो ये जब प्रॉपर वे में काम होगा तो हलाल है, प्रॉपर वे में नहीं होगा तो ये हलाल नहीं है। तो इज्तिमाई कुर्बानी में खुलासा ये निकला कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और अगर बिजनेस करना है तो लेबल क्या लगना चाहिए? बिजनेस। इसमें किसी किस्म का लोगों को धोखा बोलो ना हो। एक मस्जिद की इंतजामिया कुछ दिन पहले मेरे पास आई और कहने लगी मुफ्ती साहब हम जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और बिजनेस भी करेंगे, इसमें प्रॉफिट भी रखेंगे। मैंने कहा प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो नहीं सकता, आपका अपना कितना पैसा लग रहा है इसमें? क्या हमारा पैसा तो नहीं लग रहा इसमें? तो कहने लगे, मैंने कहा फिर तो बिजनेस, फिर तो प्रॉफिट हलाल नहीं है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, रिस्क ही नहीं ले रहे आप, तो आपका के लिए नफा कहां से हलाल हो गया? कह रहे हम तो इतनी मेहनत करेंगे और इतनी स्ट्रगल करेंगे और वो भी तो उसमें हमारा प्रॉफिट बनता है। मैंने कहा मेहनत पे उजरत बनती है, प्रॉफिट नहीं बनता। और उजरत भी जब जायज है जब बता के हो, बगैर बताए उजरत भी जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई आंटी यहां से गुजर रही हैं सामान लेके, आपने आंटी की मदद की, सामान उठा के उनके घर तक पहुंचाया। पहले जमाने में लोग करते थे, कोई एजेड खवातीन है तो नौजवान लोगों को खिदमत का जज्बा था, भाई आंटी हम पहुंचा देते हैं आपके घर सामान। अब आपने घर में सामान पहुंचाया, आपने कहा 500 रुपए दे दें आंटी। वो कहेंगे भाई 500 रुपए, मजदूरी के पैसे नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन फिर मजदूर पहले एग्रीमेंट करता है, प्रॉफिट तो फिर भी नहीं है। तो आप मस्जिद वाले स्पेसिफिक कमीशन ले सकते हैं कि भाई हम 10 आदमी इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम संभालेंगे, हमारे दिन रात एक हो जाएंगे, गायों का गोबर भी है और ये भी है और वो भी है, इससे बांटने भी है, तो फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे। ये पर्ची पे लिख दें, अंधेरे में मत रखो। लोग समझ रहे होते हैं ये फी सबीलिल्लाह हमारी खिदमत हो रही है, हालांकि वो कमीशन भी रख रहे होते हैं, पैसे भी रख रहे होते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर इंतजामिया या मदरसे की इंतजामिया ये काम कर रही है और अपना कमीशन ले रही है तो कमीशन की मिकदार भी बताएं कि फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे जिसमें हम आपको ये सर्विस देंगे। गाय भी आपकी होगी, पैसे भी आपके होंगे, हमारा काम है उस गाय को खड़ा करना और उसके चारे का खर्चा भी आप पे होगा। हमारा काम है उस गाय को माहिर कसाई से ज़बा करवा के गोश्त आप तक पहुंचा देना। ये किस काम के हम कितने रुपए लेंगे? 500 रुपए लेंगे, ये बता दें पहले, या 1000 रुपए लेंगे या 1 करोड़ रुपए लेंगे, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। लोग देने पर राजी हैं तो क्या देगा? कोई नहीं, 1 करोड़ रुपए, एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरीके से ये काम किया जाए। अदरवाइज जो इज्तिमाई कुर्बानियों में पैसों का अंसर आ गया है ना, नोट छापे जा रहे हैं और पैसा कमाए जा रहे हैं, ये हराम है, नाजायज है। समझते हो? इसको जो भी इज्तिमाई कुर्बानी कर रहा है तो उससे पूछें भाई जो पैसे बचेंगे वो कहां जाएंगे, और हर चीज हिसाब किताब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर मस्जिद मदारिस में तो पूरा हिसाब होता है, इतने की गायें पड़ी हैं, इतना उसका खर्चा है, कसाई की इतनी उजरत निकली है, वगैरह वगैरह, बचा के ये बचाए। तो वो बचा हुआ हद तक तो ठीक होता है, बचा हुआ गया कहाँ आगे कुछ पता नहीं होता कहाँ गया वो। तो वो जो बचा हुआ है वो लोगों को वापस करना पड़ेगा। और फिर उसका नाम, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसका नाम इज्तिमाई कुर्बानी ना रखें, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी से पहला मैसेज यही जाता है कि आप लोगों की नुमाइंदे बनकर उनको एक सहूलत दे रहे हैं, तो उसको फिर बिजनेस ही करें। तो मैंने जब किया तो बिजनेस ही किया था। एक कंपनी का नाम था, मेरी कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, तो बाकायदा कंपनी का नाम इस्तेमाल किया उसमें, और फिर उसमें जो है वो बताया भाई ये हिस्सा बराए फरोख्त है, पर्ची भी ये छपवाई, हिस्सा क्या है? बराए फरोख्त है, तो इतने का हिस्सा हम बेचेंगे। और फिर उसमें जब मेरी गाय आती थी तो मैं अपने लड़कों के जिम्मे लगाया था, हर एक को फ़ोन करो, गाय की तस्वीर भेजो, बोलो अब आप बताओ खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। हिस्सा पूरा एक एक चीज़ तजवीज़ के साथ क्लियर होती थी। जिसने कह दिया हमें खरीदना है तो ठीक है आपका हिस्सा है, जिसने कहा हमें नहीं खरीदना तो भाई ये पैसे वापस लो अपने। समझते हो? इस तरीके से करना है। और कोई सवाल? ये क्लिप बना के चला देना लाजमी। अमानतों में बहुत हुक्म है भाई। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सेकंड मेरे भाई, एक सहाबी आए, मुसलमान हुए, जिस कौम से थे उससे जंग हो रही थी,
तो जंग से पहले वो आके मुसलमान हो गए, उनके पास बकरियों का पूरा रेवड़ था। तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम लाने के बाद क्या करूं? आपने कहा ये रेवड़ में जिस जिसकी बकरियां पहले जाके वापस करो। हालांकि जिनसे लड़ाई हो रही है उनकी बकरियां थी, वो तो उनका तो माल गनीमत है ना, लेकिन भाई माल गनीमत तो जंग के बाद होता है ना। ये बकरियां तो उनकी हैं, उन काफिरों की हैं जिनसे तुम्हारी लड़ाई, उनसे तुम्हारा एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है कि उनसे बकरियां ली और इस्लाम लाके सारी बकरियां इधर ले आए। ये तो फिर गैर मुस्लिम जाए सोना निकाले, चोरी करे और इस्लाम कबूल करके सोना लेके भाग जाए। तो नबी ने जो दुश्मन थे, लड़ रहे थे, उनके बारे में उन साहबी को कहा कि तुम मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन जिस जिसकी बकरी है उसके हवाले करो, उसके बाद हमारे साथ मैदान जंग में शामिल हो, फिर इसी कौम के खिलाफ लड़ो जिनकी बकरियां थी। इतनी माली मामलात में इस्लाम ने हमको फेयर रहने का हुक्म दिया है, और आज पता ही नहीं चलता कितना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है। ऐसे भी बाज मोहतमिम, ज्यादातर सही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मदारिस के बाज मोहतमिम मैंने देखे हैं, बाज लोग वो क्या कर रहे हैं, मदरसे के लिए गाय लेने गए, अपनी नीयत से खरीदी, और जैसे गाय खरीदी 50,000 की, एक मिसाल दे रहा हूं, और मदरसे को 55,000 की बेच दी। अबे ये क्या हो रहा है? आप जब मदरसे के वकील बन के जा रहे हो तो आप अपने लिए खरीद ही नहीं सकते भाई। आप जब खरीद रहे हो अपने लिए तो वो मदरसे के लिए हो, फिर वही आप मदरसे को बेच रहे हो, यानी अपने आप को बेच रहे हो। ये ड्रामे भी होते हैं बात जगह, नहीं आई समझ में बात। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। गफ्फार भाई ने आपको 1 लाख रुपए दिए और बोला जा मेरे लिए गाय लेकर आ। आपने 1 लाख की गाय खरीदी गफ्फार भाई के लिए, और फिर दिल में ये नियत की कि गफ्फार भाई तो यहां है नहीं, मैं गफ्फार भाई का नुमाइंदा भी हूं और मैं खुद सत्तार हूं, तो मैं सत्तार बन के गफ्फार को ये 1 लाख की गाय 1,10,000 में बेचता हूं। ये जायज है क्या? नहीं जायज। समझ में आ रही बात? दोबारा से जमशेद ने भेजा आपको, जा भाई तू जा, मैं तेरे सारे खर्चे उठाता हूँ, सब मंडी आने जाने का खर्चा मेरे जिम्मे, भले तू खर्च कर लेकिन जिम्मे किसके है? मेरे। वहां चाय भी पीना, खाना भी खाना, ये सारे एक्सपेंसेस मेरे जिम्मे, भले अपने पैसों से खा लेकिन जिम्मा किसका है? मेरा है। और तू मेरे लिए गाय खरीद। आप गए, आपका नाम है वसीम, आपने वहां जाके 1 लाख की गाय खरीदी, खर्चा सारा किसका हो रहा है? जिम्मेदारी कौन उठा रहा है? जमशेद। फिर आपने कहा कि यार ये खरीदी तो है, सारा खर्चा तो जमशेद के जिम्मे, अगर ये गाय मर जाती तो नुकसान भी जमशेद का होता, और मैं गया भी जमशेद की तरफ से, सारी दुनिया को पता है मैं जमशेद के लिए गाय खरीद रहा हूं, लेकिन मैं हूं तो जमशेद नहीं ना, मैं हूं वसीम। तो ये गाय जो मैंने 1 लाख की खरीदी है, तो मैंने वसीम जो मैं सच्ची मुच्ची कहूं वो बन के मैंने जमशेद को 1,10,000 में बेची। और फिर आपने जाके जमशेद से कहा कि ये गाय 1,10,000 की है। जमशेद कह रहा है कैसे 1,10,000 की है? बोलो छोड़ो, मैंने जिससे खरीदी है वो उसने 1,10,000 की बेची है, और मैंने खरीदी किससे है? अपने आप से खरीदी है। तो बाज मदरसों में ये भी मैंने देखा है, बाज में, सब ज्यादातर मदरसे ठीक ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो मोहतमीम कमबख्त क्या कर रहा है, पहले 50 गाय खरीदता है अपने लिए, फिर वो गाय प्रॉफिट रख के बेचता है किसको? मदरसे को। हालांकि वो जो अपने लिए खरीद रहा होता है तो उसका रिस्क सारा मदरसे के जिम्मे होता है, उसका आने जाने का खर्चा और वो सब कुछ एक्सपेंसेस किसके जिम्मे होते हैं? मदरसे के जिम्मे होते हैं। तो ये जायज नहीं है कि आप एक ही तरफ से वकील भी बन रहे हो और वकील भी बन रहे हो, ये नहीं होता। इस जमाने में कोई माली मामलात में ठीक हो जाए ना, बस वो जन्नत में जाएगा। मजाक बहुत गड़बड़े हैं पैसों में। ट्रस्ट लोग क्या करते हैं, आपने ट्रस्ट बना लिया बेहतरीन किस्म का, गरीबों को राशन बांटूंगा, और अपनी राशन की दुकान भी खोल ली फौरन। अब आप थर में 1 करोड़ का राशन बांट रहे हो, वो सारा 1 करोड़ का राशन कहां से जा रहा है? बोलो, आपकी दुकान से जा रहा है। एक साहब ने ऐसा किया, मैंने कहा मेरे भाई ये 1 करोड़ का राशन आप ही की दुकान से जा रहा है, ये तो आपका बिजनेस चमक रहा है। कहते हैं इसमें गरीब का नुकसान क्या है, मैं सस्ता दे रहा हूं। बात माकूल है भाई, अगर आप सस्ता दे रहे हैं तो आपसे लें, बेशक फिर आपका फायदा हो जाए तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने कहा आप कहां से ले रहे हो? जितना सस्ता आप ट्रस्ट को बेच रहे हो उससे ज्यादा सस्ता आप कहीं से उठा रहे हो, तो आप अपने ट्रस्ट का माल डायरेक्ट वहां से क्यों नहीं उठा लेते? नहीं आई मेरा ख्याल है भाई, आप अपने ट्रस्ट का माल डायरेक्ट वहां से उठाओ जहां से आप अपने जनरल स्टोर का माल उठा रहे हो, अपने गोदाम का माल उठा रहे हो, फिर आपके लिए हलाल है। ये पूरी दुनिया में इतना सस्ता कहीं अवेलेबल ही नहीं है, आपकी दुकान में सबसे सस्ता, फिर आप उठा लो भाई, कोई बात नहीं, गरीब को भी फायदा है सस्ते में, ट्रस्ट को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। लेकिन हो ऐसा नहीं रहा होता, होलसेलर कोई और है। तो आप इतना माल जब करोड़ों का उठा रहे हो तो उस होलसेलर से उठाओ ना जो सबसे कम रेट लगाए। तो सबसे कम तो वो लगा रहे जिससे आप ले रहे हो। कहते हैं उस तक हमारी रसाई नहीं है, तो तुमने माल वहां से कैसे उठा लिया अगर तुम्हारी रसाई नहीं है उस तक? ये 2 नंबरियां ट्रस्टों में हो रही हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। बिल्कुल ऐसी जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदो तो कहां से मिलेगा? स्कूल से ही मिलेगा। ये ऐसा यूनिफॉर्म है, आज तक कोई टेलर मार्केट में ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है कि वो यूनिफॉर्म किसी का बाप भी बना सके। ये सब गलत तरीके हैं पैसा कमाने के, ये धंधे चल रहे हैं। अल्लाह बचाए यार, इंसान का बच्चा बनना, खुदा की कसम हमारे हजरत फरमाते थे सब कुछ मिलेगा मार्केट में, इंसान नहीं मिलेगा। इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। और ये हजरत ने पता है कब कहा था? जब हजरत चाहते थे अपना नाइब किसी को बनाऊं। मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब पे बहुत उन पे इश्कालात हो सकते हैं, उनकी राय से इख्तिलाफ हो सकते, उनके तकवे पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठी। बहुत परहेजगार थे, बहुत परहेजगार थे। जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारे उनको पता है कैसे अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मैं किसको अपना नाइब बनाऊं कि मेरे बाद मेरी गद्दी वो संभाले। 8-10 साल उन्होंने कोशिश की, फरमाया ऐसा ऐसा मैंने आजमाया ना, लेकिन इंसान नजर नहीं आता, जो उनका एक मैयार था। फिर बनाया हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को। मुफ्ती अब्दुल रहीम जो मेरे शेख हैं, तभी मैं कहता हूँ मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पे जब एतराज़ात किया करो ना, तो जो दूर है वो तो एतराज़ करेगा उनके ऊपर। कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई सरकारी मुल्ला कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। मैंने भाई 30 साल गुजारे उनके साथ, मैं आपके इन बातों से मुतासिर नहीं होगा। पाकिस्तान में जो भी मुखलिस होगा
जज्बात से हटकर बात करेगा, ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के बात करेगा, लोग उसको एजेंट ही कहेंगे। और जो जज्बाती बातें करेगा, उल्टी बातें करेगा, लोग उसको मानेंगे ये है क्या, मुखलिस, ये मुखलिस है। और फिर जुल्म ये है कि लोगों ने मुफ्ती तकी साहब और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को दो अलग अलग पार्टियां बना के पेश किया है, ये भी जुल्म है। हजरत मुफ्ती तकी साहब से आज भी हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की मुलाकातें होती हैं। किसी की राय का इख्तलाफ किसी चीज में अगर हो जाए तो ये थोड़ी कि दो अलग ट्रैक हैं, लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, बताओ तुम इनका साथ दोगे, इनका साथ, भाई दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों हमारे बड़े हैं। किसी चीज में अगर राय का इख्तलाफ हो जाए कि हम ये समझते हैं कि एक अलग विफाक होना चाहिए, वो समझते हैं नहीं होना चाहिए, तो ये इख्तलाफात तो हमेशा से रहे उम्मत में। पाकिस्तान बनने में नहीं उलमा देवबंद का इख्तलाफ था, हुसैन अहमद मदनी कहते थे नहीं बनना चाहिए, मौलाना शरफ अली थानवी कहते थे बनाना फर्ज है। तो क्या दो अलग अलग राहें थी? भाई राय का इख्तलाफ था, लेकिन दोनों क्या है, हमारे बड़े हैं। तो राय का इख्तलाफ एक अलग चीज होती है किसी की पॉलिसियों पे, लेकिन ये कह देना कि ये फलां के एजेंट हैं, ये सरकारी पिट्ठू हैं, ये फौज के वो हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आप मुतासिर हो गए इन नारों से, हम नहीं होते मुतासिर। मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते हैं मैंने इतना किसी को आजमाया नहीं है जितना मुफ्ती अब्दुल रहीम को मैंने आजमाया है। चेक किया कि इनमें दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत तो नहीं है। उस आजमाने के बाद सिर्फ खिलाफत नहीं दी, नियाबत दी है कि मेरे बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ना मुफ्ती रशीद अहमद साहब के बेटे हैं, ना पोते हैं, ना दामाद हैं, कुछ भी नहीं है। मेरिट की बेस पर, समझ रहे हो, कौम भी अलग अलग है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उर्दू स्पीकिंग है, यानी इंडिया के उर्दू में शुमार होता है, और मुफ्ती रशीद अहमद साहब पंजाबी थे। कौम भी अलग, जबान भी अलग, खालिस मेरिट की बेस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का सिलेक्शन किया उन्होंने। तो कहां से कहां बात चलेगी, हम क्या कह रहे थे? तो इंसान का तलाश करना बहुत मुश्किल, मामलात में क्लियर हो और हर चीज में क्लियर हो, तो ऐसे लोग मार्केट में क्या चल रहे हैं, शार्ट चल रहे हैं। तो अल्लाह हमें उन 60 लोगों में शामिल कर रहे हैं। क्या होलसेल से जो चीज चल रही हो, तो ट्रस्ट में ये गड़बड़े हो रही हैं आजकल। घर में खुराक बांटी जा रही है और अपने जनरल स्टोर से बांटी जा रही है। करोड़पति बन गए थोड़े दिनों में। जैसे वो था ना पुराने वजीर आजम, पुराने से पुराने, स्टील मिल जो वो हुआ ना कि यहाँ रोड बनेंगे और पुलों में इतनी लोहा लगेगा, इतनी स्टील लगेगी, तो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वो स्टील जा किसकी फैक्ट्रियों से रहा है? आपकी फैक्ट्रियों से जा रहा है। वो ओपन मार्केट से नहीं है, वो आपकी दुकान से ही जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं गरीबों को रोजा इफ्तार करवाऊं और बोलूं शरबत किसकी दुकान से जाएगा? मेरी दुकान से। तो इफ्तार कराने में तो फ्री में ही पड़ा, वो उस इफ्तार की वजह से जो हमने कमा लिया वो और उसकी जो पब्लिसिटी हो गई वो अलग है। मार्केट में क्या चल रहा है? ये चल रहा है। तो आप बिजनेस करो, 100 दफा करो, लेकिन उस पर इज्तिमाई कुर्बानी का लेबल ना लगाओ। बिजनेस, जैसे मैंने जब बिजनेस किया था ना कुर्बानी का, तो मैंने बता के बिजनेस है भाई, ये बिजनेस है, इसमें इतने का हिस्सा आपको कितने का भी पड़ा, हम इतने का बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा हमारा है। अच्छा भाई, जल्दी जल्दी बात मुकम्मल कर लूँ। अगर किसी से सोने की चीज़ सदके का इरादा कर लिया और वो चीज़ किसी सदका करे, तो सदके का इरादा करने से सदका वाजिब नहीं होता मेरे भाई। जब तक जैसे वो पहले भी इरादा कर लिया ना कि जो बचेंगे मदरसे में डाल देना, तो इस इरादे या वादे से वाजिब नहीं होता, बाद में दोबारा से पूछना पड़ेगा। शादी का इरादा करने से शादी थोड़ी हो जाती है। जब तक शादी करेंगे नहीं तो सदका जब तक प्रैक्टिकली करेंगे नहीं उस वक्त तक नहीं होगा। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे रेस्टोरेंट में तशरीफ लाएं। हमारे रेस्टोरेंट का नाम औरंगी टाउन फलाना फलाना, शुजाउद्दीन शेख साहब तशरीफ लाएंगे। यार मैं अक्सर होटलों की ओपनिंग नहीं करता, दुकानों की ओपनिंग नहीं करता, क्योंकि मैं कमर्शलाइज यूज़ नहीं होता, मैं अपने नाम का मंजन नहीं बेचता। हाँ, कोई बहुत ही करीबी दोस्त हो, बहुत ही क्लोज हो, तो फिर मैं जाके रिबन शिबन काट देता हूँ। जैसे वो इंडिया के दोस्त हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, जद्दा में उम्रा करने गया तो उन्होंने कहा हमारी दुकान के, वो बहुत बाज़ लोग होते हैं लंगोटी यार होते हैं, तो चलो यार, लेकिन नॉर्मली मैं ये काम करता नहीं हूँ। तो अब आप कौन हैं मुझे नहीं पता, अगर मेरे पुराने लंगोटी यार निकले आप, तो मैं चला जाऊँगा आपके होटल का इफ्तिताह कर लूँगा। अगर मैं वरना क्योंकि मैंने अगर आपका इफ्तिताह किया तो फिर लोग बहुत लाइन लगाए खड़े हुए, तो मुझे तो सिर्फ ये फ़ायदा होता है, एक टाइम की बिरयानी फ्री पकड़ की हो जाती है। तो बहुत लाइन किसको मना करूँगा मैं, तो मना करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मेरे भाई ये पकड़ लें आप, यहाँ जो बंदा बैठा होता है बहुत होशियार होता है, वो उसकी पर्चियाँ देख रहा होता है, कोई रिश्ता तो नहीं आया। सवाल ये कि जो लोग उलमा और तलबा से बुग़्ज़ और की इबादत, इनको अल्लाह ताला सबसे बचा सके। उलमा का और सुलहा का बुग़्ज़ जिसके सीने में हो ना, उसके चेहरे की रौनक अल्लाह छीनते हैं और मौत उसकी अच्छी नहीं होती। यानी मौत अच्छी ना होने का मतलब अच्छे अमाल पे उसका खात्मा नहीं होता। इस पर मैं पूरा बयान करूँगा किसी वक्त। आजकल सोशल मीडिया पे उलमा के खिलाफ बोलना बहुत कॉमन होता जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। अहले हदीस आलिम का दरस हदीस और दरस कुरान और सीरत का दर्स सुनना कैसा है? दर्स में अगर वो फरोई इख्तलाफी बातें नहीं करते, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो किसी का भी दर्स सुना जा सकता है, अहले हदीस उलमा का भी सुना जा सकता है। और अगर वो दर्स के दौरान भी बीच में रफू लेते हैं इमाम हनीफा और टांगे चौड़ी और यही मसला है, तो फिर ना सुने, क्योंकि ये बीमारी एक दफ़ा लगती है, फरोई इख्तलाफी मसाइल में पढ़ने की मौत तक नहीं छूटती, फिर ये सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अहले हदीस में दोनों तरह के हैं, पॉजिटिव बातें करने वाले भी हैं, नेगेटिव भी। देवबंदियों में भी ऐसे ही है, बाज़ देवबंदियों से भी मैं मना करता हूँ इनको मत सुनो। आप सुनोगे आपका दिमाग बस इख्तलाफी और फजूल फड्डों में ही लगा रहेगा। हज़रत मुफ्ती तकी साहब को सुनो, खुदा की कसम मज़ा ना आए पैसे वापस, उनके इस्लाही बयान सुना करो, इतने ऐसा प्यारे बयान होते हैं, मुंह से लगता है फूल झड़ रहे हैं। इन चीज़ों की कौम को ज़रूरत है। हकीम अख्तर साहब के सुना करो, मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे, उनके बयान सुनो, लेकिन वो थोड़े से डोज हाई होती है, वो एक लेवल पे आके इंसान को हजम होते हैं। बिल्कुल नया आदमी जो दीन पे आ रहा हो उसके हिसाब से वो पावरफुल इंजेक्शन होता है। तो फिरोज मेमन साहब को सुना करो, इनके ऑडियो बयान पड़े हुए हैं, इन लोगों को सुनो आप। इस तरह अहले हदीस में भी अगर कोई ऐसा आलिम है जो पॉजिटिव बात कर रहा है, लोगों को गुनाह छोड़ने की तरगीब दे रहे हैं, तो ज़रूर सुनो। उनका मुझे नहीं पता ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह, सही सही, ठीक, अच्छी बात। मोदी 10 साल पहले खत्म हो गई, 10 साल पहले हुई थी और 10 साल पहले ही खत्म हो गई, तो शुरू कब हुई थी? 8 महीने। बस ये आखिरी सवाल है भाई, थक गया हूँ मैं। वहाँ से कोई सवाल पूछ रहा था, पूछें, तो मैंने बैठाया काफ़ी देर से। 1 मिनट बैठा उनको, जल्दी स्पीड।
वो क्लियर कर दिया ना मैंने, इज्तिमाई कुर्बानी। हाँ, अगर इज्तिमाई कुर्बानी में बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, फिर ठीक है। बिजनेस के अंदर फिर ठीक है, नंबर लगा के वो कुरंदाजी कर ले, लेकिन वो हरफ आखिर नहीं होगी। फिर लोगों को बताएं ये बकरा या ये गाय हम आपको बेच रहे हैं, कबूल है या नहीं है कबूल। तो वो वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर बिजनेस है तो। बच्चा क्या पूछ रहा है, कहते हैं क्या बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं बच्चे? तू से अभी से इतना छोटा सा बच्चा है और तू देवबंदी बरेलवी में फंस गया। अबे नहीं यार, क्लियर करना चाहते हैं, बात देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की नहीं है। अगर किसी का अकीदा शिरकिया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझता है, मुख्तार कुल समझता है, वो समझता है आपके पास हर चीज़ का इल्म है, यानी आलिमुल गैब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी तावील के, तो चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। और अगर शिरकिया अकीदा नहीं है तो फिर चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबकी नमाज एक दूसरे के पीछे हो जाती है। अब ये फैसला आपने खुद करना है कि ये शिरकिया है या नहीं है। बरेलवियों में हर तरह के लोग हैं, मोतदिल भी हैं और गाली भी हैं, जैसे देवबंदियों में भी हैं, अहले हदीस में भी हैं, हर कौम में हर तरह के लोग हैं। तो होना ये चाहिए कि तीनों तबके में जो मोतदिल लोग हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई फिर आप खुद फैसला करो, ये मस्जिद का इमाम मुतशद्दिद है, मोतदिल है, मैंने तो एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर दिया, ठीक है ना। बस वो जो बोल रहे हैं तो फिर आपको मैंने उसूल बता दिया, उस उसूल पर आप बेटा फैसला करो। ठीक है जी, वालेकुम सलाम, क्या भाई जान, केड़ी कंपनी, माशाल्लाह। इस पे मैं खामोश हूँ, बिल्कुल मैं इस पे कमेंट नहीं करता, क्योंकि कारोबार के नाजायज़ होने का अभी तक किसी ने फतवा नहीं दिया है। बाइकॉट कोई गैरत और हमियत का तकाजा है, लेकिन उसका ये मतलब किसी ने भी नहीं कहा कि कोई पेप्सी पिएगा तो हराम चीज़ पी रहा है। वो गैरत और हमियत की बेस पे बाइकॉट एक अलग चीज़ है, हलाल और हराम होना वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो हलाल और हराम के लिए तो दलील होनी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है कि पेप्सी कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, ये पेप्सी डिलीवर कर रहा है, उसको आमदन हराम हो जाएगी। बाइकॉट करना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। फिर बाइकॉट किस चीज़ का करें, किस चीज़ का नहीं करें, ये भी एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। तो जब तक मेरे सामने इस पूरी डिटेल नहीं होगी, मैं इस बारे में खामोशी इख्तियार की। अलबत्ता जो इज्तिमाई टास्क होते हैं ना कौम के, उसमें खाम में 1.5 की अलग मस्जिद नहीं कायम करनी चाहिए। पूरी कौम अगर एक चीज़ का बाइकआउट कर रही है तो खाम में 1.5 की अलग मस्जिद कायम मत करो भाई, तुम भी उस बाइकआउट में शरीक हो जाओ। बाकी फतवा अगर लेना चाहते हैं तो फतवा मैं नहीं दूंगा, उसमें बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि फिर आईफोन भी उन्हीं का है, गाड़ियाँ भी उन्हीं की हैं। एक बर्गर में इतना नहीं होता जितना आप उनकी लैंड क्रूजर खरीद के ले आते हो। फिर आगे फिर फतवे में तो बड़े पेचीदियाँ हैं भाई, फतवा हम नहीं देते किसी के बारे में। अखलाकी तौर पर कोई बाइकआउट कर रहे हैं, उसकी गैरत और हमियत का तकाजा है, कौम एक काम कर रही है तो आप 1.5 की अलग मस्जिद कायम मत करें, बस इतनी बात है। जी पूछ ले पहले। हाँ तो वो देखने ना आए, क्योंकि आप उनके वकील हैं, आप बेच थोड़ी रहे हैं। वो ठीक है, कह रहे हैं रिश्तेदार मेरी गाय में हिस्सा डालते हैं, देखने नहीं आते, तो ठीक है ना देखें, आपका बिजनेस नहीं है ना। वो बिजनेस जब होगा तो फिर गाय दिखा के हिस्सा फरोख्त करना पड़ेगा। ये बिजनेस थोड़ी है, ये तो रिश्तेदार कहते हैं गाय ले आओ एक हिस्सा मेरा, तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉफिट थोड़ी है आपका। जी 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 इनको माइक देना भाई। काफी सारी उनकी आपने इनके सवाल में दोहरा देता हूँ, एथियस के क्लिप सुनना शुरू किए इन्होंने, देखने के लिए कि इनके क्या नजरियात हैं। जी जी, तो एक दो उनके मतलब सवालात ऐसे थे जिन पे मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो वो पूछते हैं कि कहते हैं कि आप कहते हैं अल्लाह पाक की ज़ात मौजूद है, तो दुनिया में मतलब इतना जुल्म, इतनी ज़्यादतियाँ क्यों लोगों के साथ हो रही हैं? अगर अल्लाह पाक हो तो रोकता क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है, मैं सवाल समझ गया, अगला माओ से ज़्यादा प्यार करता है, जी, जी। तो वो एक इंसान को मतलब जुल्म ज़्यादती से होते हुए क्यों नहीं रोकता? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि आपका ये कहना है कि अल्लाह पाक जो है वो एक नूर है, तो नूर मतलब काम कैसे करता है, कैसे हुक्म देता है, कैसे चीज़ बनाता है, तो इसका लॉजिकल कोई क्वेश्चन जवाब। भाई ने 2 सवाल किए, कह रहे हैं मैंने एथियस को सुनना शुरू किया, तो 2 सवाल। नंबर 1, अल्लाह अगर मौजूद है, दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ कि वो नूर है, तो नूर काम कैसे करता है? अल्लाह को हम जो नूर कहते हैं तो वो नूर से ये नूर मुराद नहीं होता। जाहिर है वो मादा नहीं है, कायनात से अलग एक ज़ात है, एक ताकत है जिसने इस कायनात को बनाया, तो हमारी अकल से मावरा है वो। तो वो असबाब का मोहताज नहीं है कुछ करने में, उसने हमें असबाब में जोड़ दिया, फिजिक्स के कवानीन में इस कायनात को जोड़ दिया उसने, वो थोड़ी किसी कानून का पाबंद है। तो उस पर अल्लाह को इंसानों पर कयास करना कि इंसान को बोलने के लिए ज़बान चाहिए, चलने के लिए पाँव चाहिए, काम करने के लिए हाथ चाहिए, तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह ताला कोई जिस्म है और अल्लाह को भी ये सब करने के लिए आज़ा चाहिए, तो फिर अल्लाह थोड़ी, वो तो मखलूक हो गया ना। तो अल्लाह का खालिक का तो मतलब ही यही है कि वो इंसानी अकल से मावरा है। तो आप एथियस से सवाल ये किया करें कि अल्लाह ताला नूर है और आप कहते हो वो नूर काम कैसे करता है, ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। लेकिन इस कायनात को आप मान रहे हो कि ये मादा है, तो ये खुद ब खुद कैसे पैदा हो गई? हमें मादे के बारे में पता है कि खुद ब खुद नहीं हो सकता, जो नूर है उसके थोड़ी हम जानते हैं कि वो कैसे है। तो ये सवाल उन पे घुमा दिया करें आप। ये कायनात में मूवर के बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन से कैसे गुजर गई है? खुद ब खुद कैसे इसने अपने आप को बना लिया? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। अल्लाह कहते हैं खुद से बने हो, तुमने खुद अपने आप को बना लिया है। तो वो एंडिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कायनात का?
कि कहां से ये मादा आ गया, एनर्जी आ गई और इतनी खूबसूरत तवाजुन में जुड़ गई वो एनर्जी। ये जो मैंने हजरत मुफ्ती तकी साहब का वाकया सुनाया ना कि फूल को हाथ लगाने से वो जहर फैलता है, उसी में वाकई में ये है कि उसी के साथ एक ऐसा पौधा उसकी जड़ में उगता है कि अगर कोई फूल को हाथ लगा ले और जहर जाएगा तो उस पौधे को हाथ लगाने से वो जहर खत्म हो जाएगा। ये मैनेजमेंट है इस कायनात में। और वो हदीस में आता है ना, हर बीमारी की अल्लाह ने दवा भी पैदा की है। ये खानदानी मैनेजमेंट मैनेजर के बगैर नहीं होती। दूसरा जो आपका सवाल था वो क्या था सवाल? हाँ, इतना जुल्म हो रहा है तो फिर अल्लाह तो माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो क्यों होने दे रहा है? उसका जवाब अल्लाह ही से पूछते हैं ना। जिस पे इतराज होता है जवाब कौन देगा? अल्लाह देगा। तो अल्लाह ने कुरान में इसका जवाब दिया, जो इतना जुल्म हो रहा है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, अल्लाह को हरगिज गाफिल मत समझो जालिम लोग जो कुछ कर रहे हैं। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, अल्लाह ने एक दिन तक के लिए इनको मोहलत दी हुई है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जिस दिन जालिमों से ऐसा हिसाब होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है। एग्जामिनेशन हॉल में जो हो रहा है होने दिया जाता है, रिजल्ट बाद में अनाउंस होता है, उसके बाद फैसला होता है कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। मजलूमों को अल्लाह अजर देगा और जालिमों को अल्लाह सजा देगा। और अल्लाह कहते हैं मैंने सिर्फ ये बताया नहीं है, करके दिखाया भी है, बहुत सी जालिम कौमों को तबाह किया भी है। अभी तो आप तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं, अंजाम थोड़ी हमने देखा है। अंजाम हमेशा किसका होगा? वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह कहते हैं अंजाम उन लोगों का अच्छा होगा जो अल्लाह से डरते हैं। तो इस हालत को देख के कभी भी, ये तो एग्जामिनेशन हॉल है। अब सोचो अगर दुनिया में फौरन इंसाफ होता, कहीं कोई जुल्म ही ना होता, तो शर होता ही नहीं, तो शर ना होता तो खैर का पता चलता। कुरान ने खुद इस इश्काल का जवाब दिया है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह कहते हैं ये जो पूरी कायनात का निज़ाम है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पे चल रहा है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ना होता तो हमें पता चलता कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। नहीं यारी बात। अगर प्रोटॉन पे पॉजिटिव ना होता तो पता चलता कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव। नहीं पता चलता हमें। अगर मर्द ना होता तो औरत का औरत होना पता चलता है भाई? अगर औरत ना होती तो मर्द का मर्द होना पता चलता। ये कंपेयर है ना। औरत से पता चलता है मर्द मर्द होता है, उसमें मर्दानगी है, उसकी आवाज, उसकी बहादुरी। औरत से कंपेयर किया जाता है आदमी को, आदमी को से कंपेयर किया जाता है किसको? औरत को। तो पूरी कायनात का निजाम है जोड़ों पर, पेयरिंग पर। झूठ ना होता तो सच का नहीं पता चलता, सच ना होता तो झूठ का नहीं पता चलता, कंजूस ना होते सखावत का नहीं पता चलता, सखावत ना होती कंजूसों का नहीं पता चलता। सारे एक ही जैसे होते तो हम कहते हैं कि कंजूस हैं दुनिया में या सखी हैं, सारे एक ही जैसे हैं तो सखी का क्या? अब हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो घी का डब्बा लाया, अलमारी से रोटी लगा लगा के खा रहे हैं कि भाई उसी से खुशबू आ जाएगी। और कुछ ऐसे घी का डब्बा लाया, 4 दिन में डब्बा खत्म, डब्बा भी खिला दिया बच्चों को। तो जब तक शर ना हो खैर का पता नहीं चलता। तो अल्लाह ने दुनिया में शर भी पैदा किया है, जुल्म भी पैदा किया, अदल भी पैदा किया और बता दिया कि वहदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को 2 रास्ते दिखा दिए हैं, जुल्म का भी और अदल का भी। अगर दुनिया में जुल्म ना होता तो आदिल की तारीफ ना होती। लोग ये नहीं कहते ये नेक हाकिम है, जालिम भी आएंगे, आदिल भी आएंगे, मजलूम भी होंगे, जालिम भी होंगे, सखी भी होंगे और कंजूस भी होंगे, झूठे भी होंगे, सच्चे भी होंगे, बेवफा भी होंगे, वफादार भी होंगे। तो ये इश्काल सिर्फ जुल्म पे नहीं होता, ये बेवफा लोगों पे भी होता है। अल्लाह ने बेवफा क्यों पैदा कर दिए? अल्लाह ने कंजूस क्यों पैदा कर दिए? अल्लाह ने बदसूरत क्यों? मैं जब अफ्रीका गया हूं ना, मैंने ऐसे लोग देखे अंधेरे में नजर ही नहीं आते और डेटे लग रही हैं। गर्लफ्रेंड भी अंधेरे में नजर नहीं आ रही और बॉयफ्रेंड भी अंधेरे में नजर नहीं आ रहा और डेट लग रही है। अबे क्या किस तरह डेट लगा रहे हो? नजर तो कुछ आ नहीं रहा है। तो हमारी गाड़ी की हेडलाइट जब उन पे पड़ी है तो पता चला डेटिंग पॉइंट है ये। उनको जाके हमें अंदाजा हुआ हम गोरे हैं भाई, वरना हम गोरों को देख देख के एहसास कमतरी में शिकार होते थे कि गोरे तो वो हैं। अल्लाह अगर उन अफ्रीका वालों को पैदा ना करता तो हमें अंदाजा ना होता कि अल्लाह ने हमें फेयर कलर दिया है। अगर वो, और उनको हमें देख के अंदाजा होता है कि हम गोरे नहीं है। ठीक है, हम गोरे नहीं है, उनको अल्लाह ने कोई और क्वालिटी दे दी, रंग साफ नहीं दिया, कोई और क्वालिटी दे दी। तो पूरी दुनिया का निजाम इसी कंपटीशन पे चल रहा है। तो ये खुदा की हिकमत है। इसलिए अल्लाह कहते हैं दुनिया में जुल्म भी होगा, बड़े बड़े खतरे। इससे पहले भी फिरौन ने कितने हजारों बच्चों को, मासूम बच्चों को ज़बह कर दिया भाई। फिर अल्लाह ने मूसा पैदा किया। तो जुल्म भी है, अदल भी है। मूसा जब भी तो पैदा होंगे जब फिरौन भी तो हो। फिरौन ना होते तो मूसा कलीमुल्लाह आते और अल्लाह को मूसा से मोहब्बत होती। शिर्क ना होता अरब में तो तौहीद फैलाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते दुनिया में? ना आते भाई। अल्लाह कहते सारे नेक चल रहे हैं, पैगंबरों की जरूरत ही नहीं है। तो जहां बुरे लोग हैं वहां पैगंबर भी हैं, जहां जुल्म है वहां अदल भी है। तो ये तो खुदा के होने की दलील है। इस कायनात को उसने हिकमत से चलाया है। सारे एक जैसे होते हैं, कोई प्रोग्राम, जिंदा जिंदगी में रंगीनियां होती ना। गरीब होता है तो मालदार भी होता है, मालदार को देख के गरीब सब्र करता है, मालदार शुक्र करता है। तो ये सारा सेटअप एक ही साथ चलेगा। क़यामत के दिन जाके ये तकसीम बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। चले भाई, काफी हो गया। अल्लाह अमल की तौफीक।